तो हमारी जो पुल स्ट्रेटजी होती है वो पुश स्ट्रेटजी के बिल्कुल रिवर्स होती है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्रोड्यूसर होता है यहाँ पे फोर्स डालता है होलसेलर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वो फोर्स डालता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमने फोर्स नहीं डालना है, हमने क्या करना है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। तो अट्रैक्ट करने की जब आप कोशिश करोगे तो आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करना है। जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, होलसेलर है वो रिटेलर को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और जो रिटेलर है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो अट्रैक्ट करने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करना है और साथ में हमने सेल प्रमोशन का यूज़ करना है। उसके बाद है प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। अब हमने ये देखना है कि हम प्रमोशनल जो हमारा मिक्स है उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे अगर हमारा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का है तो हम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करेंगे सिर्फ। अगर हमारा पर्पज़ वहाँ पे इमीडिएट अपनी सेल को इंक्रीज़ करने का है तो हम हमारी सेल प्रमोशन का मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हमारा पर्पज़ है कि डिटेल में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर कोई टेक्निकल फीचर्स आपके प्रोडक्ट में ऐसी हैं कि वो पर्सनली जाके ही बताई जा सकती है, तो आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, पर्सनल सेलिंग का। उसके बाद प्राइस पॉलिसी, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब हाई प्राइस के हैं या कम प्राइस के हैं, उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है कि आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो आपने एडवर्टाइजिंग के साथ साथ में सेल फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपने पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो काफ़ी सस्ता है, चीप रेट का है, तो सिंपल एडवर्टाइजिंग से आपका काम चल सकता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वितरण नीति। अगर आपकी पॉलिसी ये है कि कंपनी सीधा ही फाइनल कस्टमर के पास प्रोडक्ट है वो भेज देगी, अगर आपने ये पॉलिसी बना ली है कि कंपनी सीधा ही फाइनल कंज्यूमर के पास में प्रोडक्ट को भेज देगी, तो आपने ऐसा आप कैसे कर पाओगे, ये आपने पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पर्सनल सेलिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप किसी और स्टेप को बीच में लेके ही नहीं आना चाहते। होलसेलर यहाँ पे नहीं आएंगे, आपके रिटेलर यहाँ पे नहीं आएंगे, तो आप सिर्फ सीधा ही क्या करोगे, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाओगे। कस्टमर के साथ सीधा ही रिलेशन कौन से मेथड में बनता है, पर्सनल सेलिंग में। उसके बाद है अगर आपकी ये पॉलिसी है, यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्ट कस्टमर तक आप नहीं पहुंचा सकते, जो आपकी बेसिक नीड्स के गुड्स होते हैं वो आपके लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर इसके होते हैं, तो हर एक कस्टमर के साथ आप पर्सनल सेलिंग करके उनको सेल नहीं कर सकते हो। तो आपने उनको होलसेलर को बेचना पड़ेगा, वो आगे रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर है फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग का। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। अब आपका तो प्रोडक्ट इस टाइप का है या आपका तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप का है कि एडवर्टीजिंग की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लग रही है या सेल प्रमोशन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, लेकिन आपको ये डिसाइड करने से पहले, ये फाइनल करने से पहले कि आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, आपको कम्युनिकेशन मेथड की अवेलेबिलिटी है वो भी देखनी पड़ेगी। कंपनी की तो डिज़ायर ये है कि हम पर्सनल सेलिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन कंपनी की डिज़ायर से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला कि पर्सनल सेलिंग से हम सेल करेंगे। अगर आपको टाइम पे एफिशिएंट सेल्समैन ही नहीं मिले तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने हमारा जो फाइनल कौन से कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करें, फाइनल करने से पहले उसकी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद है लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक दो मेथड से हमारा काम नहीं चलेगा, हम एडवर्टीजमेंट के साथ साथ सेल प्रमोशन मेथड भी चला सकते हैं। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनल सेलिंग भी उनके साथ कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में मतलब बिल्कुल यूनिक सा है, तो हमने सिर्फ हमारा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से काम चल सकता है। सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन देनी है हमारे कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, कस्टमर ऑलरेडी तैयार है हमारा प्रोडक्ट है परचेज करने के लिए, तो सिर्फ हमने उनके पास में इन्फॉर्मेशन भेजनी है। इन्फॉर्मेशन तो ओनली हमारी एडवर्टाइजमेंट से भी दी जा सकती है। उसके बाद है डिग्री ऑफ ब्रांड फैमिलियरिटी। आपकी जो ब्रांड है उसकी पहचान का लेवल कैसा है,
अगर उसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, यानी कि आपका जो ब्रांड नेम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, कस्टमर को रिमाइंड करवाने के लिए ऐड देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका जो ब्रांड नेम है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आपने अपने ब्रांड नेम को फेमस करवाने के लिए पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा, सेल प्रमोशन जो स्कीम्स होती हैं वो भी चलानी पड़ेगी, सेल प्रमोशन जो प्रोग्राम होते हैं वो आपने चलाने पड़ेंगे अगर आपका ब्रांड नेम है फेमस नहीं है तो। उसके बाद ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। हम एडवर्टीज़मेंट के नेचर में पढ़ चुके हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनका तो एडवर्टीज़मेंट करवाया जा सकता है, बट जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं करवाई जा सकती। तो यहाँ पे अगर आपका अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो एडवर्टीज़मेंट तो आप करवा नहीं सकते हो, तो आपने दूसरे किसी मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा। बट आपका अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइजमेंट का यूज़ आप ईजिली कर सकते हो। उसके बाद है सीजनल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो पूरे टाइम रहता है लेकिन सेल किसी स्पेशल टाइम पे ही होते हैं, जैसे कि सर्दियों के कपड़े हैं वो पूरे टाइम आपके सेल नहीं होते, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो पूरे टाइम रहता है। तो उसके लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे? जो बिल्कुल सेलिंग टाइम होता है, यानी कि सर्दियों के कपड़े हैं और सर्दियों का ही टाइम है, तो उस टाइम तो आप कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हो? एडवर्टाइजिंग मेथड का, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन अगर ऑफ सीज़न है, यानी कि सर्दियों के कपड़े हैं लेकिन गर्मियों का टाइम है, तो आप एडवर्टीज़मेंट मेथड का यूज़ नहीं करोगे, दूसरे सारे के सारे मेथड्स का आपने यूज़ मतलब कर सकते हो। आप सेल प्रमोशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, फ्री गिफ्ट आप दे रहे हो, स्पेशल कोई रीबेट आप दे रहे हो, तो आपका काम एडवर्टाइजमेंट से नहीं चलेगा। एडवर्टाइजमेंट आप कब दोगे? जब सेलिंग टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ सीजन है तो एडवर्टीजमेंट मेथड का आप यूज़ नहीं करोगे, बाकी सारे मेथड का आप यूज़ कर सकते हो।